नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। महिला आरक्षण पे घमासान है। देश में कहीं दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरे चाल चरित्र के चेहरे हैं उनके अंदर घमासान दिख रहा है। देश में कहीं महिला आरक्षण के नाम पे कोई घमासान है? आप अयोध्या के अंदर देखे कहीं कोई घमासान? कहीं भी घमासान नहीं है। जो भी रोड पे दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए, पहली बात तो आप जानिए कि महिला आरक्षण बिल जिसका वो नाम ले रहे हैं वो 22 सितंबर 2023 में पारित हो चुका था सदन में और भारी बहुमत से पारित हो चुका था। ये जो बिल आया था इसका अभी कोई स्वरूप ही नहीं था कि ये महिला आरक्षण बिल था कि परसीमन का बिल था। तो भारतीय जनता पार्टी जो जब सत्ता में कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, 13, 14, 15 सालों से उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास काम गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। तो उनका एक ही काम है कि देश को भ्रमित करिए, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी महिला बिल के नाम पर, तमाम मुद्दों पर जनता को भ्रमित करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी का रोड पे दिख रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कितनी महिला अध्यक्ष रही उनके पार्टी की, कितनी बड़े संगठन के पदों पर रही, जरा बताएं। हमने तो देश की आज़ादी से ही महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रदेश में हमारी 2 महिला प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। संगठन के बड़े पदों पर आज भी महिला आधी भागीदारी कर रही कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कहाँ उनके यहाँ पार्टी काम कर रही है? आप बताइए। जो भी उनके यहाँ नेता महिलाएं हैं, किसी की हैसियत है बोल देने की? हमारे यहाँ तो जो भी नेता है महिला प्रखर बिंदुओं पर मुखर होकर के बोलती हैं। हमारे यहाँ जो आज़ादी है भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं है। जी ये बताएं कि जो 22 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब आप लोग सरकार से पूछिए। आप लोग क्वेश्चन विपक्ष से ही जो करते हैं, कभी सरकार से भी पूछिए क्वेश्चन कि जो महिलाओं का बहुत अच्छा सम्मान है। कहाँ सम्मान है आप बताइए? प्रज्वल नवरना जैसे नारियों के बलात्कारी उनके यहाँ मुख्यमंत्री हैं। धाकड़ जैसे बलात्कारी हाईवे पर दिखने वाले जो है उनके यहाँ विधायक हैं। कुलदीप सेंगर जैसे तमाम जिनको जमानत मिल गई थी, तमाम विरोध के बाद उनको फिर जेल जाना पड़ा, तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके यहाँ यौन शोषण के अपराधी हैं और बड़े पदों पे सुशोभित है। अभी हाल में आप देख लीजिए, फैजाबाद नगर निगम में जो पार्षद नामित हुए, जो माँ भगवती के मूर्तियों पर गौमांस फेंकते थे, उनको प्रमोट करके पार्षद नामित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा है। बिल्कुल 2027 में चुनाव की पूरी तैयारी है और हम राजनैतिक दल हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव आज हो तो आज चुनाव लड़ेंगे, चुनाव 27 में हो तो 27 में लड़ेंगे, 29 में हो 29 में लड़ेंगे। और अयोध्या से लोकसभा में, अयोध्या मंडल से भारतीय जनता पार्टी के कील ठोकी गई थी हार की, और 27 में भी अयोध्या मंडल से भारतीय जनता पार्टी के हार की कील ठोकी जाएगी। ये महिला आरक्षण का सम्मान पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपने घर से शुरू करें। पहले यशोदा बहन का नारी बंधन करें, उनको अपने घर में स्थान दे, उनको सम्मान दे, तब देश की नारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के मन और उसको शोभा देता है। वो मन की बात करते हैं, तन की बात नहीं करते। कभी भूख की बात की, कभी स्वास्थ्य की बात की, कभी बेरोजगारी की बात की, कभी महिला एवं शोषण अपराध पे बात की। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है केवल जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता बनाने का काम करना चाहती है, क्योंकि सत्ता बनाने का रोड मैप उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास देश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं आज भी देश में। आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, आप शिक्षण संस्थान ले लीजिए, आप बड़े से बड़े उद्योग, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जो देश की आजादी के पहले जो कमियां रही देश में, सरकार बनने के बाद हमने मूल ढांचों पर काम किया। हमने कभी मंदिर मस्जिद का नाम नहीं लिया, हमने कभी सिख गुरुद्वारे का नाम नहीं लिया। राम हमारी आस्था है, राम हमारे राजनैतिक सर्वोच्च नहीं है। राम का जब हम नाम लेते हैं
तो सादर से उनके सामने हमारा सर झुकता है। लेकिन राम का नाम हम राजनीति के लिए बेचने का काम नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ढोंगी लोग ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है, और हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। पहले हम देश की आजादी के लिए गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, आज हम काले चोरों से लड़ रहे हैं। आपके कार्यकर्ता जमीनों पे जाते ही नहीं, क्यों नहीं जाते हैं? आप कहाँ बताइए नहीं जाते हैं हम, आप बताइए कहीं नहीं जाते हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, और इस बार 27 में भारतीय जनता पार्टी को हरा के हम सरकार बनाएंगे। जी नहीं, हमारे पास कोई बैसाखी नहीं है। आप भी जानिए कि राजनीति में पहले भी देश में होता था, अगर कोई थोड़ा कमजोर होता था तो कई राजा एक साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे। तो आज भी राजनीति का वही है कि अगर दुश्मन ज्यादा जालसाज है तो उसके लिए हमें भी महाजाल बनाने की आवश्यकता होती है। कितनी सीटें आएंगी यूपी में? उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस 50% नहीं, बहुमत की सरकार बनाएगी। अयोध्या जनपद से 5 विधानसभा में 5 जीत के जाएगी, क्योंकि हर चेहरे को यहाँ की जनता ने देख लिया। ये दावे 20 साल से हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग दिखेगा।